Hello my YouTube family, my name is Mukesh and you're watching my YouTube channel. टेंसेस की सीरीज में आज लास्ट टेंस हम फिनिश करने जा रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं, आप एक दिमाग में फ्रेमवर्क तैयार करें। अगले रविवार को हम सुबह 7 बजे से खेल रहे होंगे या सुबह से खेल रहे होंगे, ये भी सही है। नेक्स्ट, 7 बजे वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। 7 बजे जैसे शाम को 7 बजे वो 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। अगले माह मैं इस कार्यालय में 5 वर्ष से कार्य कर रहा होऊंगा। इस प्रकार के वाक्य में भविष्य में कुछ पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक कोई काम बता रहे हैं, उसको बताते हैं। इसके अलावा ये तो बुक से निकाले गए हैं। दैनिक जीवन में हम ये भी कह सकते हैं 5 साल और वो जयपुर में रह रहा होगा, तो उस प्रकार के वाक्यों के लिए भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही काम में आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले हम लोग लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और रोज की तरह मैं आपको कहता हूं कि इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस ऑल बेल आइकन। और ऊपर आई टैब में देखिए, ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, उसको भी आप क्लिक करके देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपके लिए भी दूंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, फ्यूचर के लिए हम लोग विल शैल यूज कर रहे हैं। उसके बाद विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट एंड फॉर ऑब्लिक सिंस, ऑब्जेक्ट यहां पे लगाई दे एंड फॉर ऑब्लिक सिंस। ठीक है, अब मैंने ऊपर सेंटेंस लिखी है, उसी को यहां पे नीचे लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, तो इसको यहां पे नीचे लिख रहा हूं। 2 मैं बनाऊंगा और 1 आपके लिए छोड़ूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसको करोगे। यस, अगले रविवार को हम सुबह से खेल रहे होंगे। हम मतलब सब्जेक्ट क्या? वी, तो वी के साथ शैल लगाते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार, लेकिन यदि आप विल का भी प्रयोग करोगे तो मॉडर्न ग्रामर में उसको सही माना गया है। वी शैल के बाद हैव, वी शैल हैव बीन। वर्ब क्या है? हम रविवार को सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्रिकेट खेलने को प्ले क्रिकेट, तो प्ले के साथ आईएनजी लगा के क्या बन जाएगा? प्लेइंग क्रिकेट। वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से? सुबह से। पॉइंट आउट किया है तो सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए पहले भी हमने डिस्कस किया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट। पॉइंट ऑफ टाइम में सुबह से कर रहे होंगे, और कब? अगले रविवार को, तो लास्ट में लिखोगे ऑन नेक्स्ट संडे, ऑन नेक्स्ट संडे। अब पूरा सेंटेंस देखिए, अगले रविवार को हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ऐसे कई बार प्लानिंग करते हैं लोग, तो वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट संडे। एक सेंटेंस और ले लेता हूं, 7 बजे वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। जैसे आपके कोई फ्रेंड है, आप उसके बारे में बोल रहे हो, वह 7 बजे 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, तो सब्जेक्ट क्या? ही शी के साथ विल का प्रयोग, ही विल हैव बीन, स्टडी के साथ आईएनजी स्टडीइंग, ही विल हैव बीन स्टडीइंग 3 घंटे से, तो पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर 3 आवर्स बाय 7 o'clock। टाइम के लिए बाय का यूज कर सकते हो, बाय 7 o'clock। वापस पढ़िए, एक बार प्रैक्टिस कीजिए। 7 बजे वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, फ्यूचर में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं। ही विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours बाय 7 o'clock। 7 तो लिखना भूल गई। अब नेक्स्ट वाला आपको बनाना, ये आपके लिए मैं कमेंट बॉक्स में रखना। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने पिछली बार देखा था, उन्होंने बिल्कुल सिस्टमेटिक सेंटेंस लिखे थे, चारों। अगले माह मैं इस कार्यालय में 5 वर्ष से कार्य कर रहा होऊंगा। देखते हैं आप में से कितने लोग ये सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में रखता है। ये फर्स्ट हुआ अफर्मेटिव, एंड देन स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या करना सब जानते हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रखना? सिर्फ नॉट, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव, इसके बाद नॉट आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन्हीं सेंटेंस को, जैसे 2 लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि अगले संडे को हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। सामने वाला बोला नहीं गलत है, अगले संडे को हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो उसके लिए इसी सेंटेंस के अंदर वी शैल के बाद नोट लगेगा, बाकी सेंटेंस वो का वो रहेगा। तो एक मैं बना रहा हूं, दूसरा आप खुद बनाओगे। वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल not have been playing cricket since
मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट संडे। बस नेगेटिव बन गया। अब इसका आगे क्या बनेगा? 7 बजे वो 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। सामने वाला बोला नहीं 7 बजे वो 3 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा, वो 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। ऐसा कुछ भी आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है। तो ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बाय 7 o'clock, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स बाय 7 o'clock। तो ये आप खुद बनाओगे यहाँ पे। प्लस इसका अगले माह मैं इस कार्यालय में 5 वर्ष से कार्य कर रहा होऊंगा। सामने वाला बोलेगा नहीं अगले माह तू इस कार्यालय में 5 वर्ष से कार्य नहीं कर रहा होगा, तू नहीं कर रहा होगा। तो मैं की जगह तू के लिए यू लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, यू के साथ विल लगता है, आई के साथ शैल लगता है ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार। तो ये आपको खुद को कमेंट बॉक्स में बना के रखने हैं। थोड़ा होमवर्क आप भी करोगे तो परफेक्शन आएगा। मैं ले रहा हूं नेक्स्ट, 3rd नंबर पे आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न, इन्हीं चीजों के यदि प्रश्न बनाना है, खुद के लिए वैसे प्रश्न कम बढ़ता है पर फिर भी पूछ लेते हैं। जैसे आप बड़े भाई से पूछ रहे हो, भैया क्या अगले रविवार को हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे? क्या अगले रविवार को हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे? क्वेश्चन पूछना तो पैटर्न वही अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा। तो विल ऑब्लिक शैल आगे ले आइए और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर ऑब्लिक सिंस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन बनाना, क्या हम अगले रविवार को सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे? तो इसमें शैल आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब में। शैल, शैल के बाद सब्जेक्ट क्या? वी। शैल वी हैव बीन, शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, शैल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सिंस सुबह से खेल रहे होंगे क्या? सिंस मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट संडे। क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे अगले संडे को? तो ये क्वेश्चन बन गया। बाकी का आप बना सकते हो। 7 बजे वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। यदि क्वेश्चन पूछना क्या वह 7 बजे 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा, तो इसमें विल आगे आ जाए। विल ही हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स बाय 7 o'clock। तो ये आप खुद बनाओगे होमवर्क में, यहाँ पे लिखोगे सीक्वेंस के साथ में। ओके, मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ। 4th नंबर पे आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव, मीन्स प्रश्नवाचक नकारात्मक। शॉर्ट में लिख देता हूँ इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। कैसे समझाता हूँ। अगले रविवार, क्या हम अगले रविवार सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? क्या 7 बजे वो 3 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा? है ना, इस प्रकार के वाक्य आपको बनाने हैं। बाकी नीचे वाला आपको खुद को बनाना है। तीनों प्रकार के वाक्य वो आपके लिए छोड़ रखा। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना? विल शैल सब्जेक्ट के बाद यह नोट आ जाएगा। विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस एंड ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन बनाना है, क्या हम अगले संडे को सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? शैल वी के बाद नोट लग जाएगा। शैल वी नॉट, ये ध्यान रखना, शैल वी के बाद ही नोट आएगा। कुछ लोग हैव के बाद लगा देते हैं। शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट since morning on next Sunday। क्या हम अगले संडे को सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे? क्या वह, ये आपको बनाना है होमवर्क में। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या वह 7 बजे क्या वह 3 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा होगा? और क्या मैं इस कार्यालय में अगले माह 5 वर्ष से कार्य नहीं कर रहा हूँ। ये सेंटेंस स्टूडेंट्स आपको बनाना है। पैटर्न वो का वो, ये बहुत इजी है। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस मैंने यहीं समाप्त कर रहा हूँ। टेंस का ये प्लेलिस्ट यहीं खत्म। अगले वीडियोस में मैं कुछ नए कंटेंट के साथ में आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल के लिंक भी दे रखे हैं, जहाँ पे मैंने डीप ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कई सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। उसको आप देखिए। आज के लिए काफ़ी, एंड प्लीज़ राइट योर फीडबैक इन कॉमेंट बॉक्स। जो एक्सरसाइज दी उसको आप करिएगा। इट्स इनफ गाइज। आई विल बी राइट बैक the next video. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.